हेलो एंड वेलकम टू द पवेलियन। आप अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद से बराह रास्त देख रहे थे पाकिस्तान की इनिंग्स। इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। विद मी इन द पवेलियन आई एम जॉइंड विद फोर former Pakistani captains. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. और सूरत हाल ये है कि we have a lot of angry fans in Pakistan right now. Sad, disappointing maybe, but you know what, we still have another innings to go. सबसे पहले आइए ज़रा नज़र डालते हैं। आज इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। ये ज़रा बैटिंग कार्ड आपके सामने। पाकिस्तान का स्कोर कार्ड कुछ इस तरीके से रहा कि शुरू में आपने देखा अब्दुल्ला ने एक स्टार्ट हासिल किया, मगर फिर विकेट खो दी अपनी। इमाम उल हक ने स्टार्ट हासिल किया, विकेट खो दी अपनी। बाबर ने अपने 50 पूरे किए और उसके बाद उन्होंने विकेट खो दी। रिजवान ने अच्छा हाफ सेंचुरी करीब थे, मगर फिर विकेट खो दी। सऊद शकील बहुत अनसेटल नजर आ रहे थे, 6 रन पे आउट हो गए। इफ्तिखार के साथ बैड लक हुई, उनके ग्लव से बॉल टकरा गई और आउट हो गए। शादाब को शायद बॉल समझ नहीं आया, थोड़ा मुश्किल हो गया था खेलना, शायद इसलिए वो आउट हो गए। नवाज जो थे उनके लिए भी थोड़ी मुश्किल रही, एंड सो फोर्थ, बट अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्कोर कार्ड, क्योंकि पूरे 50 ओवर भी खेल नहीं सकी। बट लुक एट दैट bowling card. Indian fans and Team India must be really proud of that and very happy, and they should be, because that's an outstanding bowling card, especially the fact that Pakistan एक टाइम पे लग रहा था कि बड़ा बेहतरीन स्टार्ट ले चुकी है। 300 रन तक हम जो थे वो टोटल कर सकते थे, बट 155 पे 2 खिलाड़ी आउट थे, तीसरी विकेट गिरी 155 पे, और उसके बाद 35 रन पे बाकी सारी टीम 7 विकेटें जो हैं वो हमारी 35 रन के अंदर गिर गई। Wasim, your thoughts? I mean, I think you summed it up nicely. The way start मिले हैं बैटर्स को early on. आपने बात की अब्दुल्ला शफीक की, देन इमाम उल हक सेट हो गया था, 38 गेंदें 6 चौके, फिर वाइड को जाके मारा। ठीक है, अटैकिंग बनता था, पिच भी आपने रीड करनी होती है। ये पिच वो नहीं थी कि फ्लॉलेस पिच जिस पे आके आप सेट होके मारते रहो, इस पे ग्राइंड करना पड़ना, तो इस पे पता होना चाहिए था कि विकेट 1-2 गिरी तो प्रेशर हम पे दोबारा आ जाना है। सो आई थॉट अर्ली ऑन दे डिड वेल, एंड देन कैप्टन प्लेड 50 एज वेल, देन गॉट आउट, रिस्की शॉट, सिंगल लेने गया, रिवर्स स्विंग बॉल अंदर आया पड़ के, ऑफ स्टंप उड़ गया। रिजवान अगेन गॉट आउट ऑन 49, वेरी गुड स्लो बॉल फ्रॉम बुमराह, और उसने शादाब को बॉल किया, वाज एन अनप्लेएबल डिलीवरी। सो इंडियन bowling, like you said, they should be proud of their bowlers. Everybody chipped in. Everyone apart from Shardul Thakur got 2 wickets. So it was quite, I can understand Pakistani people are very disappointed, but still India has to get 91, 92. As an ex-cricketer, I know कि इस गेम में कुछ भी हो सकता है, मगर so far, like I said before the game, India looking good. Yeah, India definitely looking good. Misbah, पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? Because we had somewhat of a good start and then a total collapse. देखिए, जब ऐसी पिच होती है और इतना प्रेशर वाला मैच होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैटर। वो नर्व्स से जब आप निकल जाते हैं, आपको स्टार्ट मिल जाता है, तो देन यू हैव टू मेक इट बिग। ये नहीं हो सकता कि यार 20 करके 30 करके आप आउट होते रहें, तो आने वाले को भी वो आराम से रन्स मिलते जाएंगे। लूजिंग विकेट्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी बैटिंग लाइनअप को किल कर दिया उसने। पार्टनरशिप अगर आप करते हैं 40-50 की, वही पार्टनरशिप 100 की जब आप लेके जाते हैं, देन यू आर इन अ कमांडिंग पोजीशन। सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो ये हुई है कि प्रेशर गेम में अच्छे स्टार्ट और इजी रन्स ऊपर से मिले हैं पाकिस्तान की। ऐसी सिचुएशन आई थी कि जहाँ पे वी शुड हैव कंट्रोल्ड दैट। 154 फॉर 2 और आपके 2 मेन बैटर सेट हैं, उस वहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा खेलते तो कम से कम 300 रन्स तो नज़र आ रहे थे। नो डाउट कि उसके बाद मुश्किल हुई पिच, थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी आया, थोड़ा स्पिनर्स का गेंद भी फंस, बट दैट वाज द चांस वेयर कुड हैव एटलीस्ट 280-90 तक तो हम पहुंच सकते थे, बट वी जस्ट केप्ट थ्रोइंग द विकेट्स एंड ये इनिंग स्टोरी है आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये देखिए आप, ये हमारे पहले 10 ओवर 49 for 1, बड़ा that was okay actually. 49 for 1, they negated the new ball beautifully. Only 1 विकेट गिरी थी, वो भी बड़ी सिली शॉट मारी सेट होके अब्दुल्ला शफीक ने, बिकॉज मिडल से मिड विकेट की तरफ चला गया, और उसके बाद के 10 ओवरों में 54 for 1, 53 for 1, and then the collapse started. 35 for 5. वसीम भाई 31 से 40 है ना, ये एक ऐसा टाइम फ्रेम था जहाँ पे दोनों साइड के जो बॉल से वो ज़्यादा पुराने हुए थे,
तो जब ज़्यादा पुराना हो जाए बॉल और ऐसी स्लो पिच हो तो फिर आप जो हॉरिजॉन्टल शॉट्स हैं उनको कम करके आप थोड़ा वी की तरफ आ जाए, क्योंकि जब बॉल पुराना होता है वो नीचे रहता है, स्लो आता है, तो उस पर हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलने मुश्किल हो जाते हैं, जिसमें हमारी 5 विकेटें गई हैं। वो एक ऐसा टाइम था, इसीलिए कंडीशंस को असेस करना, बेशक आपने 50 पे आप खेल रहे हैं, उसके बाद जो आपके 50 से 100 होने हैं या 70s में जाना है या 80s में जाना है, उसमें कंडीशंस चेंज होंगी, तो वो आपको एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको उनको असेस करना और अकॉर्डिंगली खेलना। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वनडे क्रिकेट 350 रन होने हैं, नहीं, उसमें ऐसी सिचुएशन भी आएगी जैसे आज का पिच है थोड़ा स्लो और लो लग रहा है जो पहली इनिंग्स में था, तो उसमें ये करना चाहिए था कि यार ये 350 वाला पिच नहीं है, इस पर हम कोशिश करेंगे कि 300 हो जाए, जैसे मिसबा भाई ने कहा 280 290 एक ऐसा टारगेट होगा। अगर ऐसे ही खेलता है पिच, ड्यू नहीं आती है और ऐसे स्लो और लो खेलता है, तो फिर 280 290 बहुत अच्छा टोटल होता है। What your thoughts? आई थिंक इन्होंने समअप तो बड़ा अच्छा कर दिया है बैटिंग को, बट मेरा ख्याल है कि कुछ काउंटर अटैक होना चाहिए था उस पार्टनरशिप पे जहाँ पे बाबर और सेट हो गए थे रिजवान, वहाँ पे स्पिनर्स को कोई अटैक नहीं किया गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस वक्त ग्रेजुअली आपने बिल्डअप करना था वहाँ पे रन रेट, तो उसी वक्त हमारी दोनों विकेटें गिरी और फिर मुसलसल गिरती चली गई। इसने भी बड़ी अच्छी बात की शोएब ने कि बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइक शॉट्स खेलने के चक्करों में थे, लेग साइड पे स्क्वायरिश टाइप और ग्लाइड करे थे टूवर्ड्स थर्ड मैन, जहाँ प्रॉब्लम ये वो पिच नहीं थी, एक तो बाउंस थोड़ा सा कम था, एंड देन जब आप खेल रहे होते हो बैटिंग, नेचुरली आप बॉलर की ग्रिप भी देख रहे होते हो, आए सीम पकड़ के कर रहा है या क्रॉस दी सीम पकड़ के कर रहा है, बॉल स्किट होगी या फंस सकता है, उसमें आपको थोड़ा सा आगे खेलना पड़ता है। हमारे बैट्समैनों का कहीं भी पैर की जो मूवमेंट थी, जो फुटवर्क था, वो नज़र नहीं आया, बिल्कुल विद इन द क्रीज खेल रहे थे, फंस रहे थे। यही वजह हुई क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ विकेट्स था, विकेटों में बॉल कर रहे थे, उन्हें पता था कोई भी मिस करेगा तो विकेट मिलेंगी। तो एक तो ये चीज़, दूसरी जो मैंने कही कि वो जो पार्टनरशिप जहाँ पे हमें थोड़ा सा काउंटर अटैक करना चाहिए था, वहाँ हमारे बैट्समैन बिल्कुल ही नजर आए कि अंडर प्रेशर। सो मोइन, यू मीन के क्रीज यूज नहीं की, अगर स्लो पिच है, क्रॉस सीम है, सो उनको कहीं थोड़ा सा वसीम में आगे खड़ा होना चाहिए। स्लो पिच था, इतना गेंद पेस नहीं था, ना बाउंस था, एक आधा स्टेप आप आगे खड़े हो जाते, विकेट कीपर पीछे खड़ा होता है। मारा था मोइन भाई, एक बंदे ने थोड़ा सा बाहर निकल के बुमराह को अब्दुल्ला शफीक ने, जब पेसर बॉलिंग कर रहे हैं, मिड ऑफ ऊपर है टिल द 40th ओवर, मीडियम पेसर्स आते हैं तो शायद कैप्टन जो है मिड ऑन पीछे कर देता है अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया एज अ राइट हैंडर बैटर। एक बंदे ने भी वो ट्राई नहीं की, स्पिनर को भी एक बंदे ने फीट नहीं यूज किए। वो ऐसे लगता है कि अगर आप फीट यूज करेंगे तो FBR वाले नोटिस भेज देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है। Why do you think this is happening? That's the question. I don't understand. I mean, you recently played, you were there as a coach as कंडीशंस well. अडैप्ट नहीं की जल्दी। देखें रिजवान भी LBW बचे और बाबर भी बचे, तो उनको वहीं समझ जाना चाहिए था यार इधर क्रॉस शॉट्स नहीं लगेंगे, हम सीधा टारगेट करें। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं किया दोनों ने। इनफैक्ट ये जो इनिंग खत्म होने के इख्तिताम पर कुलदीप का जब इंटरव्यू किया है जी, तो कुलदीप यादव ने कहा है कि मैंने देखा कि वो तो ट्राई कर ही नहीं रहे थे पाकिस्तान के बैट्समैन, और रिजवान तो बिल्कुल भी नहीं ट्राई कर रहे थे। 10 ओवरों में 35 रन दिए और 2 विकेटें ली हैं। जी, अब शोएब मलिक ने उस दिन एक्सप्लेन किया हमें कि कुलदीप जैसा स्पिनर जो विकेट टू विकेट करता है और साथ में गुगली भी करता मिडल से ही है, वो बाहर नहीं जाता। सो उसको आप निकल के सीधा मारने की कोशिश करो, मिड ऑन या मिड ऑफ। अगर गुगली करे तो मिड ऑफ जाओ, अगर मिड आए तो मिड ऑन जाओ। सबसे बड़ी चीज़ है वसीम भाई को लंबा टर्न नहीं हो रहा उसका। लंबा टर्न अगर नहीं है तो आप जब थ्रू द लाइन निकलते हैं तो बीट होने का चांस कम है। आप अगर पिच पे पहुंच गए हैं तो इट डजंट मैटर बॉल किस तरफ स्पिन हो रहा है, आपने उसको उस तरह बीट हो भी गए हैं, आप आउट भी हो गए हैं, एटलीस्ट यू सेंडिंग अ स्ट्रांग मैसेज। वो बाकी अपने ड्रेसिंग रूम में भी आप भेज रहे हैं कि यार नहीं, वी गोना टेक द गेम ऑन। ये फॉलो विकेट्स पे नजर डाल लेते हैं। इस तरह आज हमारी विकेट्स जो है वो गिरी हैं पाकिस्तान की। इट्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। दैट्स द फर्स्ट इसी की बात कर रहे थे शॉट की, ये मिड विकेट की तरफ खेलना चाहिए था, नॉट टुवर्ड्स स्क्वायर लेग। और ये बहुत ही दैट वाज वाइड, इट वाज अ वाइड बॉल। आप साइन शाइन देखो, आराम से कर सकते हो। अगेन रिस्की शॉट, एक मिलना है और चांस है आउट होने का। राइट, और फुटवर्क नहीं था जी मिसबा। बिल्कुल, जब आपको पता ही नहीं चल रहा कि बॉल किस तरफ जा रहा है और बिल्कुल आप बैक फुट पे घुस गए हैं, यानी आप बीट इसीलिए होगा कि वो समझ रहा था शायद ये गुगली है। नॉर्मली लेग स्पिन था उसका, मुश्किल होगी। इफ्तिखार अनलकी रहा, स्वीप थी, बॉल वहीं पे था, एंड दैट वाज अगेन बिल्कुल स्क्वायर लेग पे खेलने गया उस बॉल को एंगुलर बैट के साथ। फीट मूवमेंट कोई भी नहीं थी थ्रू आउट। देखे जो आउट हुए बैट्समैन जो विकेटों में रही है बॉलें, उसमें फीट मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी।
और यही फीट मूवमेंट होती है, थोड़ा सा आप सामने पुश कर सकते थे। तो टोटली ऑफ कलर नज़र आई पाकिस्तान की बैटिंग थ्रू आउट द इनिंग। बट अच्छी बात यह है कि अभी देखें मैच, अभी एक इनिंग पूरी बाकी, यू नेवर नो, बहुत से ऐसे मैचेस बड़े अपसेट्स हुए हैं, यू नो। हौसले नहीं हारने चाहिए, यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह इन्होंने विद इन द स्टंप बॉलिंग की है, पाकिस्तानी बॉलर्स को भी कोशिश करनी चाहिए विद इन द स्टंप। नए बॉल पे विकेट मिल जाते हैं एक दो, तो आपको पूरा चांस होगा कि आप कंप्लीट प्रेशर डालें वहाँ। फिर आपको फील्ड जो है थोड़ी सी आगे रखनी पड़ेगी, अटैकिंग स्लिप के साथ आपको जाना पड़ेगा, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या दिखानी पड़ेगी, वो जो हम प्रीवियसली देखते रहे बाबर की आउट ऑफ द बॉक्स कैप्टनसी थिंकिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दिखानी पड़ेगी। वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हम बैटिंग में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, मैं बोल रहा हूँ काउंटर अटैक से आती है ना चीज़ें। आपने काउंटर अटैक ही नहीं किया, वो आपको अटैक करे जा रहे हैं, विकेट लिए जा रहे हैं, यू नो। तो आपको उस प्रेशर से निकलने के लिए एक दो हिम्मत करके थोड़ा डेयरिंग हो गया आपको शॉट, जो आपका हम पाकिस्तानियों का फ्लेयर है, ये हम करते रहे इस तरह की चीज़ें, यू नो। और जिस टाइम पे ये मैच खड़ा हुआ है हाफ टाइम पे, इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो थिंक टैंक है उनको ये बिल्कुल अपने दिमाग से चीज़ निकाल देनी चाहिए। हम लोगों ने 200 भी नहीं बनाए, क्या हो गया हमारे साथ, उस पर बिल्कुल बात नहीं करें, मैच के बाद बात करें। अभी कोशिश करें कि अगर इंडियन टीम टारगेट चेज भी करती है तो काफ़ी ओवर्स खेलने के बाद करने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं हिट कर सकता है एंड ऑफ द टूर्नामेंट। थिंक टैंक तो कप्तान है ना, ये कप्तान का सारा है बॉडी लैंग्वेज, कप्तान ने डिक्टेट करना है ड्रेसिंग रूम में कि मेरा थिंक टैंक ने क्या बात करनी है लड़कों से, क्या नहीं करनी। मे बी टाइम्स हैव चेंज्ड, yes they have, but again still captain is the main guy in the dressing room who will set the tone for his think tank and for his players. Agar Babar believes in his mind that he can win the game, there's a chance they might win the game, but that he has to believe within himself. Yeah, this is a lot of challenge there, Misbah. How does Pakistan go about defending this total? आई थिंक इम्पॉर्टेंट है अर्ली ऑन विकेट्स। वो तो चाहे हम 300 भी करते तो फिर भी हमें ज़रूरी था कि हम फर्स्ट 10 ओवर्स जैसी इंडिया की बैटिंग है वो नए बॉल से विकेटें लिए बगैर, क्योंकि उनके पहले दो प्लेयर स्पेशली तीनों प्लेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनकी तो पूरी बैटिंग लाइन अब ऐसी है, लेकिन अर्ली ऑन प्रेशर में लाने के लिए एटलीस्ट अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें से हम इन दोनों को अगर ले जाते हैं ऊपर से, तो देन वो जो एक स्लाइड सा चांस आपका है वो बन सकता है। ऑब्वियसली एक चीज़ हमने देखी है कि पिच आसान नहीं है, जैसे जैसे पुराना बॉल हुआ है, स्पिनर्स आए हैं, तो वो इजी नहीं हुआ यहाँ पे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें नए बॉल पे इम्पैक्ट डालना पड़ेगा while and there's a lot of things now। एक तो नए बॉल से इम्पैक्ट / विकेट्स लेनी पड़ेंगी और अननेसेसरी रन्स भी नहीं देने पड़ेंगे। ये ना हो कि अगर विकेटें ना मिली आपको 8 ओवरों में 10 ओवरों में, आप हिम्मत हार जाओ। ये बीच में लाइव इमेजेस आ रही थी वसीम हमारी अहमदाबाद से, एंड यू कुड क्लियरली सी बाबर आजम देयर नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी। डग आउट में बैठे हुए थे, थोड़े से परेशान वाज़े तौर पे नज़र आ रहे थे। बाकी हमारी टीम जो है वो वार्म अप कर रही है सारी की सारी। शोएब अच्छा लीडर जो है ना, कुछ भी हो जाए उसके फेस पे परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लीडर का फेस देखते हैं जो बाकी उसके पार्सलार होते हैं ना, वो लीडर का फेस देखते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। तो अभी ये टाइम नहीं है बिल्कुल भी ऐसा सोचने का, जो बैटिंग में आप जो चीज़ चली जाए आप उसे वापस ला के चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आने वाली हो उसको आप बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। तो अगर इंटेंट ये होगा, जैसे वसीम भाई ने कहा, मिसबा भाई ने, मोइन भाई ने, कि कोशिश करें कि विकेट्स लेने जाएं। विकेट्स लेने जाएंगे तो वो जो नेट रन रेट वाली चीज़ है वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लंबे ओवर्स जाएंगे, उनके भी बैटर्स पे टाइम लेंगे, और ये अच्छा जो है ये जीता जा सकता है मैच, इसमें कोई वो नहीं है। जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हो, जब हमने उस दिन देखा इंडियन बैटिंग लाइनअप को, जब ऑस्ट्रेलिया ने आउट किए 3, तो एक एट वन स्टेज वी वर थिंकिंग कि यार ये अब 200 भी जो 400 बन गया है। तो वो हिम्मत नहीं हारे, बिल्कुल गिव योर बेस्ट शॉट। और जो मेन बॉलर्स हैं आज पर्टिकुलर डे पे, जिनका बॉल अच्छी जगह पे गिर रहा है, हिल रहा है या स्पिन हो रहा है, उन्हीं को ज़्यादा बॉलिंग करनी चाहिए। राइट फ्रॉम द वर्ड गो, मेरा मतलब है कि वो कंजर्व करने के मैं पीछे के लिए ओवर रोक लूं, आई डोंट थिंक दैट शुड बी द अप्रोच। You know, we also defended small totals over our cricketing career, lots of them। 96-97 में कार्ल्टन यूनाइटेड में फाइनल में 165 पे आउट हो गए, होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया से 149 वी वर ऑल आउट एंड वी वॉन दोज गेम्स। एंड एज अ कैप्टन आई मेड श्योर कि मेरी बॉडी लैंग्वेज से इनको ना पता लगे टीम को कि हम ये मैच हार गए हैं। सो मैंने कहा ये मैच हम जीतेंगे, कोई नहीं स्कोर कम हुआ है, ऊपर से विकेट लेंगे 2-3, बाकी हम पकड़ लेंगे। एवरी टाइम आई थिंक यू टेल योर प्लेयर्स
कि this you can win this game, there's most of the time you probably will win that game, but you have to be mentally prepared. आपको खुद अपने आप यकीन होगा as a leader, and then your team will follow. कैप्टन के चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं ना वाइल टॉकिंग टू द टीम और ये पैप टॉक देते हैं, वो बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आने पड़ते हैं. कभी कभार आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है ना. आपको पता तो होता है अभी इंडिया को, हमें सबको पता है कि यार उनकी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, ये इजीली मैच जीत सकते हैं. फिर एक फैक्टर है ड्यू का, वो भी आना है बट आप अपनी टीम को जिस तरह वसीम मैंने कहा मैसेज अगर कन्विंसिंगली देंगे, कन्विक्शन नज़र आएगी आपकी बातों में, आपके फेस एक्सप्रेशन होंगे ऐसे कि यू मीन बिजनेस, के हमने लूज़ कहीं नहीं छोड़ना, तो ही एक चांस है. ना एवरीबडी हैज़ टू टेक दैट चैलेंज कि नहीं, हमने प्रूव करना है अपनी वर्थ यहाँ पे, अदरवाइज. दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वसीम भाई ने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आप आके हर तरफ बॉल करें पर किसी तरह आउट करना है. नहीं, ये यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्लान फॉर दैट. ये नहीं कि आप 10 ओवरों में 70 करा दें और बाद में आप बिल्कुल यूँ हो जाए. नहीं, आउट आपने करना है लाइन ऑफ अटैक जैसे उन्होंने किया है कि थोड़ा सा उन्होंने अर्ली ऑन स्विंग का चांस लिया 1-2 ओवर, देन दे बेसिकली प्लेड विद द फील्ड. बाउंसर्स जब फील्ड खुली है आके यूज़ किए हैं, क्रॉस सीम यूज़ किए हैं. फिर आप देखें क्रॉस सीम करने की वजह से आपको 30वें ओवर में दोनों तरफ के बॉल जो हैं वो रिवर्स होते हुए बिल्कुल ऐसे हो गए थे, बॉल सॉफ्ट हो गए थे और रिवर्स स्विंग स्टार्ट हो गई. तो हमने 190 कुछ में भी अपने सारे प्लान्स देखने हैं. ये नहीं कि कन्वेंशनल स्विंग पे हम 3-4 आउट कर दें तो कर दें, नहीं तो बस ठीक है मार खानी है. नहीं, आपने एक रन जोन का मुश्किल करना है, देन यू हैव अ चांस कि कहीं पे भी कोलैप्स हो, हमें कोई चांस मिले. अच्छा मिसबा, ये जो बातें आप सारी कर रहे हैं ये वाज़े तौर पे इंडिया की प्लानिंग में नजर आता है. आज भी जब एक पाकिस्तान को स्टार्ट अच्छा मिल गया था, उसके बाद यू कैन कंसिस्टेंट सी विराट कोहली बार बार चल के जाते थे, रोहित के पास पंड्या जो थे वो अपनी इनपुट दे रहे थे, हर बॉलर के साथ सारे लोग बात कर रहे थे. इट वाज लाइक एज इफ दे वर विशियसली एट इट ऑल द टाइम, व्हिच इज एन इनक्रेडिबल थिंग. इट्स जस्ट यू बिलीव एज अ बॉलिंग यूनिट या टीम के भाई किसी भी स्टेज पे हम गेम को वापस ला सकते हैं. 30वें ओवर तक कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में था, जो भी था. 2 आउट थे और कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि अब ये जो है ना ख़तरनाक होते जा रहे हैं दोनों. इंडिया नीड्स